के कितने नेता हैं जिन्होंने बेरोजगारी पर चर्चा की? आपके कितने नेता हैं जिन्होंने ये कहा कि देखिए युवाओं को हम भरोसा जता रहे हैं कि आप हमें वोट दे दीजिए, ना महंगाई है ना बेरोजगारी है। वहां पर ये कहा जाता है कि देखिए ये करप्ट है, यहाँ पर करप्शन चल रही है। प्रतिशत युवाओं ने वोट दिया वहां पे? क्या पहली बार वोट दे रहे हैं कई लोग? कई तो कई बार दे चुके हैं। क्या युवाओं को भरोसा है तभी तो युवा वोट दे रहे हैं? युवाओं को भरोसा है तभी तो वोट दे रहे हैं। जो है हर एक देश का नागरिक अपने अंदर माननीय नरेंद्र मोदी जी की छवि को देखता है, छवि देखता है और ये भी देखता है कि नौकरी मिल जाएगी तो अच्छा होगा, थाली में रोटी आ जाएगी। महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ रही है, दालों के दाम बढ़ रहे हैं और ऐसे बढ़ रहे हैं कि अब जीना मुश्किल हो चुका है। और जो लोग पहले नौकरी करते थे कोविड में, उनकी सैलरी भी आधी हो चुकी है। अब सवाल ये है कि जम्मू कश्मीर का जो इस समय परिदृश्य बन रहा है, एक ऐसा धड़ा है, एक ऐसे समाज के लोग हैं जो लगातार कहते हैं कि सरकारी नौकरी में है लेकिन सरकार की सुविधा नहीं मिल रही है, उनको डेली वेजर कहा जाता है। अब वो दीवार बनकर खड़े होंगे सुमित जी, तो वो जवाब क्या रहेगा भाजपा? बिल्कुल आपकी बात सही है। जो डेली वेजर्स का मुद्दा है, जैसे बार बार आपने उठाया है, और आपको पता है कि डेली वेजर्स के लिए भी लगातार मैंने ऊपर सेंटर तक भी गए और हर जगह हमारे कार्यकर्ता जैसे जितने भी हैं भाजपा के, उन्होंने सेंटर में भी बात की है और मुझे पूरा यकीन है और हो सकता है ऊपर से कहीं ये बात भी रहती हो कि एक अच्छी खबर इनके लिए आने ही वाली है और आएगी, जरूर आएगी। देखिए आएगी, जब इलेक्शन हो जाएगी उसके बाद आप इससे वोट बटोरेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। जो इनके लिए बढ़िया से बढ़िया होगा वो इसी सरकार के द्वारा किया जाएगा। और कोई टीचर्स भी है, रेब्रिकेल टीचर्स हैं आपके जितने भी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे मेरी मुलाकात होती रहती है, हम उनकी मेरे से बात रहती है। जहां तक हमारे प्रयास रहते हैं हमने ऊपर बात भी करते रहते हैं और जितना हो सके उनके लिए सालों से बातचीत चल रही है। ये एक अच्छी नहीं, हमारे अच्छे दिन आएंगे। सुमित जी के आएंगे, सुमित जी को अच्छे दिन से जिम्मेदारी समझो, क्योंकि हमेशा भाजपा का पक्ष रख रहे हैं, हमेशा हर एक बयान का विरोध करते हैं विपक्षी दलों के नेताओं के द्वारा जो दिया जाता है, कटाक्ष भी करते हैं, काउंटर अटैक कहता है जिसको। लेकिन सुमित जी बड़ी जिम्मेदारी कब मिलेगी? आप तो जनता के बीच में है, लेकिन आपको वो जिम्मेदारी कब मिलेगी? जनता भी जानना चाहती है ना। देखिए हमारे लिए हम एक कार्यकर्ता के रूप में है, हमारा काम है, हमने हमेशा गीता में एक चीज बहुत बार बार पढ़ी है, उसी के ऊपर हम चलते हैं कि कर्म करता चल और फल की चिंता मत कर। आईटी विभाग की छापेमारी और करोड़ों की संख्या में नोटों की बरामदी, और खास बात यह है कि वो भी कांग्रेस के नेता के घर से। हमारे साथ सुमित जी हैं। सुमित जी, क्या लगता है जो भ्रष्टाचार का आरोप लगातार भाजपा पर कांग्रेस लगा रही है, हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगा रही है, उसकी तस्वीर कैसे निकल कर आ रही है? देखिए आपके सामने ही है, लगातार 3 दिन से जिस तरह जब अभी इलेक्शन पीछे हुए तो उस टाइम कांग्रेस लगातार जो थी वो मीडिया में आती जा रही थी और बोल रही थी कि हमारी जब काउंटिंग शुरू होगी तो हम ऊपर ऊपर ही चढ़ते जाएंगे। और लगातार 3 दिन से आप देख रहे हैं कि अब नोटों की गिनती हो रही है और लगातार कांग्रेस की वो जो वहां पेटियां खुल रही थी और यहाँ पे अलमारियां खुल रही हैं और नोटों की गिनती दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। 3 दिन 300 करोड़, वाह! इसके लिए तो कांग्रेस के लिए एक जोरदार, मैं कहता हूँ, एक क्लैप्स होनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस जो है उसने वही करके दिखा दिया जिसके लिए वो मानी जानी जाती थी। कांग्रेस जो है लगातार देश के अंदर भ्रष्टाचार फैलाने का नंबर 1 जो है एक दोषी पाया गया है। जब मंच से, इतने बड़े मंच से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये कहा था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो कांग्रेस को लगा कि सिर्फ ये एक बोलने वाली बात है, ऐसा तो होगा नहीं, एक जुमलों की तरह उन्होंने सोचा, क्योंकि जुमला इनका काम है बोलना, कि मोदी जी का जो भी वाक्य जो भी कथन होता है वो हमेशा उनकी नियत और नीति को स्पष्ट करते हुए जो बोलते हैं वो करते हैं। और उसका एग्जाम्पल आपने देख लिया। इतनी बड़ी यात्रा राहुल गांधी उर्फ राहु जी कहूंगा उन्हें, क्योंकि राहु का मित्र साहू, और ये सब एक ग्रह हैं। अच्छा, आपने ग्रह बना दिया। ये ग्रह हैं, ये देश के ऊपर ग्रह हैं। मैंने क्या बनाया, पूरी देश की जनता बना रही है। ये ग्रह हैं, इन्होंने देश को डूबने का जो कार्य था वो पहले से ही कर रहे थे और आगे भी करते जाएंगे। इतना धन, इतना, मैं बोलता हूँ रोहानी जी, आप लेकिन सुई से लेकर जहाज तक तो राहुल गांधी की कांग्रेस ने ही दी है ना देश। देखिए मेरी बात ये तो जुटलाया नहीं जा सकता। आप समझिए, जितना 18 वर्ष की जो आयु है, जो वोटिंग का राइट है, वो भी तो कांग्रेस की तरफ से आया है। आजादी में एक अलग ही किरदार निभाया और भारत को आजादी दिलाई है। देखिए राहुल गांधी ने आजादी नहीं दिलाई, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने तो दिलाई। जिस शख्स को यही नहीं पता कि मेरा पूरा नाम क्या है, पहले वो अपने नाम का पूरा बता दे कि वो राहुल गांधी है या राहुल खान है, जो पहले सबसे बड़ी बात है। हम किसी जातिवाद को लेकर बात नहीं करेंगे, क्योंकि समझ नहीं, शुरू तो कर दी। किसी भी, मैं कह रहा हूँ कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब एक भाई की तरह हैं, लेकिन आप पूछे किसी मुस्लिम को क्या वो गांधी का टाइटल लगाएगा?
क्या किसी को पूछे क्या वो लगाएगा दूसरा टाइटल जो है? क्या हम अपने आप को छुपाने में शर्म महसूस कर रहे हैं? क्या मुस्लिम्स का देश के प्रति कोई इतना बड़ा योगदान नहीं है? उन्होंने भी देश के लिए, आजादी के लिए लड़ाइयां लड़ी हैं, तो नाम छुपाने का क्या फायदा है? आप बताइए, इस गांधी परिवार ने हमेशा धोखे में रखा? खाली वोट बैंक के लिए इन लोगों ने हमेशा जातिवाद की बात की। मैं आपको बताऊं, जातिवाद का मुद्दा ये लोग हमेशा उठाते हैं, लेकिन इनको ये पता होना चाहिए कि हर जाति जो है इंसानियत से बढ़कर कोई नहीं होती है। इन्होंने आज इंसानियत को भी शर्मसार कर दिया कि कांग्रेस जातिवाद का मुद्दा उठाती है। आप बिल्कुल स्थिरता से ये एक बयान दे रहे हैं, स्थिरता से सोच समझ के दे रहे हैं। बिल्कुल वो जातिवाद का मुद्दा उठाती है। तो फिर भाजपा को देश में रिजर्वेशन आरक्षण सिस्टम ही खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि भाजपा अगर जातिवाद के विरोध में है, जातिवाद से ही तो आरक्षण पनप रहा है और जनरल क्लास लगातार ये कह रही है कि आरक्षण नहीं होना चाहिए, हमारे साथ भेदभाव है। तो आप इसके समर्थन में है कि जनरल क्लास के सुनिए और आरक्षण नहीं कीजिए, मेरिट पर आप तमाम नौकरियां दीजिए, तमाम चीजें कीजिए, प्रमोशन देखिए लगातार अभी आपने देखा जो लेडीज के लिए रिजर्वेशन भी आई, वो भी मोदी जी का एक स्टेप देश के लिए है। कई जगहों पे अभी कांग्रेस जैसी पार्टी जो है लोगों के अंदर भ्रम डालने का प्रयास कर रही है, लगातार लोगों को जो है इस तरह का जो है डाइवर्जेंस करती है उनके माइंड को। इन डाइवर्जेंस को जो है एक स्थिर रखना जरूरी है, क्योंकि देश की जनता लगातार आप समझिए 140 करोड़ देश की आबादी को संभाले रखना, हर एक को एक जो धागे में पिरो के रखना। आप धागे में पिरो रहे हैं, लेकिन लगातार आप विभाजन भी तो कर रहे हैं ना। देखिए विभाजन कोई नहीं किसी का कर रहा है। जहां पे जो चीज सही है, भारतीय जनता पार्टी हमेशा देश की हर जनता को एक समान समझती है और एक ही पंक्ति में लेके चलती है। उन्होंने हर एक का साथ। आरोप ये भी है कि कभी आप अगर एक समान समझ रहे हैं, सीएए एनआरसी ले आते हैं, आप एक समुदाय विशेष पर लगातार प्रहार कर रहे हैं, समुदाय विशेष आप पर आरोप लगा रहा है। समुदाय विशेष अगर हमारे पे आरोप लगाता तो आपने देखा राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में उन्हीं समुदाय के लोगों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया और भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद देके विजयी बनाया। ये भी आपने देखा, अभी कुछ ही दिन हुए हैं खाली। तो कहने का मतलब है हर नागरिक इस सरकार से खुश है, क्योंकि ये सरकार का एक ऐसा है कि दवाई हमेशा याद रखना थोड़ी कड़वी होती है लेकिन असर जरूर करती है। उसी असर के तहत जो है आज पूरा देश जो है यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रधानमंत्री की कुर्सी पे वापस देखना चाहते हैं। रहे हैं कि 2 करोड़ प्रति वर्ष नौकरियों की बात कर रहे थे मोदी जी, लेकिन हुआ क्या? आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा, 2 करोड़ नौकरियों की आपने बात की, आज भी फॉर्म लग रहे हैं और बच्चे जो हैं जॉब्स कर रहे हैं। आईएएस आईपीएस ऑफिसर जितने भी हैं, नीचे वर्ग से लेकर हर एक में जॉब्स लग रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि प्रधानमंत्री मोदी जी का एक ही सपना है, आपने भी कई इंटरव्यूज किए होंगे और आपको भी पता होगा कि वो चाहते हैं कि देश का हर नागरिक अपने बल पे खड़ा रहे। अमेरिका देखिए, बाहर की जितनी भी कंट्रीज हैं, वहां पे गवर्नमेंट जॉब की जगह प्राइवेटाइजेशन के लिए वो जो लोग जो है ना अपनी जॉब्स करते हैं, उससे वो भी उनका भी मनोबल बढ़ता है और साथ में उनके देश का भी। आज इसीलिए बहुत सारी कंट्रीज आगे हैं, क्योंकि उनका जापान देखिए, हम लोग यहाँ पे अगर 8 घंटा या 9 घंटा या 10 घंटा सोते हैं, जापान में आप कभी सर्च करके देख लेना, वहां के लोग खाली 4 या 5 घंटे सोते हैं और उनके बच्चे अभी तक करोड़ों अरबों का काम कर चुके होते हैं। देश तभी आगे बढ़ता है जब सबका योगदान होता है और भारत का हर नागरिक इस सरकार के साथ तो दे रहे हैं ना, लेकिन घर का खाना नहीं चल पा रहा है। योगदान दे रहे हैं। सबसे बड़ा योगदान है कि वोट दे रहे हैं, ताकत है उनकी और वोटों से उनको संसद में पहुंचा रहे हैं, नेताओं को विधायक बना रहे हैं, असेंबली तक पहुंचा रहे हैं। आप आवाज हमारी बुलंद कीजिए, लेकिन वहां पर आपको किसी अन्य पार्टी को कटघरे में रखना, आपको जनता के मुद्दे ही नहीं सुनने, आपको बेरोजगारी महंगाई पर लगता है कि कौन जनता के मुद्दे नहीं सुनता? विभिन्न नेता है, लगातार आप डाइवर्ट कर जो विभिन्न, हम डाइवर्ट नहीं कर रहे हैं, हमारी बात को हमेशा डाइवर्ट करवाया जाता है, लेकिन हम डाइवर्ट नहीं करते। विपक्षी दल जो है उस चीज के ऊपर बात को दूसरे सेंस में लेके लोगों के बीच भ्रम डालने का इस बार 3 राज्यों में सुमित जी 3 राज्यों में चुनाव हुए, सुमित जी 3 राज्यों में चुनाव हुए। आपके कितने नेता हैं जिन्होंने महंगाई पर चर्चा की? आपके कितने नेता हैं जिन्होंने बेरोजगारी पर चर्चा की? आपके कितने नेता हैं जिन्होंने ये कहा कि देखिए युवाओं को हम भरोसा जता रहे हैं कि आप हमें वोट दे दीजिए, ना महंगाई है ना बेरोजगारी है। वहां पर ये कहा जाता है कि देखिए ये करप्ट है, यहाँ पर करप्शन चल रही है। प्रतिशत युवाओं ने वोट दिया वहां पे? क्या पहली बार वोट दे रहे हैं कई लोग? कई तो कई बार दे चुके हैं। क्या युवाओं को भरोसा है तभी तो युवा वोट दे रहे हैं? युवाओं को भरोसा है तभी तो वोट दे रहे हैं। युवाओं को पता है कि यही एक ऐसी सरकार है जो हमारे लिए हमेशा दिन में रात में कभी भी यही सरकार है, और इसी सरकार के जो जितने भी कार्यकर्ता हैं वो खड़े हैं। बाकी का तो नजारा आपने देख लिया, 3 दिन से नजारे ही चलते जा रहे हैं। ये हफ्ता तो नजारों में ही निकलता गया। कश्मीर में क्या ये जहां डूब रही है
और वहीं पर डूबते डूबते आपने देखा जम्मू कश्मीर में पैसा भी कितना अपने साथ लेके जा रही है। कश्मीर में दोहराए जाएंगे ये जो 3 राज्यों के चुनावों के नतीजे हैं, कहते हैं कि ये एक बूस्टर डोज मिल चुका है भाजपा को, क्योंकि हिमाचल आपने हार चुके थे, हाल ही में आप कह रहे थे कि हम बढ़त हासिल करेंगे। भाजपा जम्मू कश्मीर में अपने कर्मठ कार्यकर्ताओं के कार्य की वजह से जीतेगी। यहाँ पे जितने कार्यकर्ता भाजपा के हैं जो सुबह शाम लोगों के बीच में रहते हैं, जो सुबह शाम लोगों की तकलीफें सुनते हैं, कभी भी आप देखिए, कोई भी आप ही के चैनल्स हो या कोई भी हो, तो आप देखेंगे कि भाजपा का ही कार्यकर्ता रात हो, दिन हो, सुबह हो, शाम हो, वो लोगों के बीच में रहता है। यही एक चीज है कि भाजपा अभी जम्मू कश्मीर में कोई सरकार नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी भाजपा का ही नागरिक जो है वो देश की बात भी करता है और जनादेश की बात भी करता है। भाजपा का नागरिक, भाजपा का हर एक कार्यकर्ता और देश का जम्मू कश्मीर के जितने नागरिक हैं। आप देश को भाजपा का नाम दे रहे हैं, अब भारत से भाजपा हो जाएगा। भाजपा नहीं, मैंने बोला कि देश को इसके साथ नहीं, क्योंकि आज हर एक बच्चा जो है, हर एक देश का नागरिक अपने अंदर माननीय नरेंद्र मोदी जी की छवि को देखता है, छवि देखता है, और ये भी देखता है कि नौकरी मिल जाएगी तो अच्छा होगा, थाली में रोटी आ जाएगी, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ रही है, दालों के दाम बढ़ रहे हैं और ऐसे बढ़ रहे हैं कि अब जीना मुश्किल हो चुका है। और जो लोग पहले नौकरी करते थे कोविड में, उनकी सैलरी भी आधी हो चुकी है। अब सवाल ये है कि जम्मू कश्मीर का जो इस समय परिदृश्य बन रहा है, एक ऐसा धड़ा है, एक ऐसे समाज के लोग हैं जो लगातार कहते हैं कि सरकारी नौकरी में है लेकिन सरकार की सुविधा नहीं मिल रही है, उनको डेली वेजर कहा जाता है। अब वो दीवार बनकर खड़े होंगे सुमित जी, तो वो जवाब क्या रहेगा भाजपा? बिल्कुल आपकी बात सही है। जो डेली वेजर्स का मुद्दा है, जैसे बार बार आपने उठाया है, और आपको पता है कि डेली वेजर्स के लिए भी लगातार मैंने ऊपर सेंटर तक भी गए और हर जगह हमारे कार्यकर्ता जैसे जितने भी हैं भाजपा के, उन्होंने सेंटर में भी बात की है और मुझे पूरा यकीन है, और हो सकता है ऊपर से कहीं ये बात भी रहती हो कि एक अच्छी खबर इनके लिए आने ही वाली है और आएगी, जरूर आएगी। देखिए आएगी, जब इलेक्शन हो जाएगी उसके बाद आप इससे वोट बटोरेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। जो इनके लिए बढ़िया से बढ़िया होगा वो इसी सरकार के द्वारा किया जाएगा। और कोई टीचर्स भी है, रेब्रिकेल टीचर्स हैं आपके जितने भी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे मेरी मुलाकात होती रहती है, उनकी मेरे से बात रहती है, जहां तक हमारे प्रयास रहते हैं हमने ऊपर बात भी करते रहते हैं और जितना हो सके उनके लिए सालों से बातचीत चल रही है। इतने सालों से इंक्रीमेंट्स भी करते गए ना डेली वेजर्स की, तो इंक्रीमेंट बढ़ा दिया। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, मैं नहीं बोलता हूँ कि इतना बहुत ज्यादा बढ़ गया, लेकिन इंक्रीमेंट्स भी इसी सरकार में हुई है। और ये खुद जो डेली वेजर्स हमारे भाई हैं उन्होंने ये बात भी बोली है कि डेली वेजर का सबसे बड़ा आरोप कि गृह मंत्री स्वयं जम्मू आते हैं और कहते हैं कि देखिए हमने मिनिमम वेज एक्ट लगा दिया लेकिन जम्मू कश्मीर के डेली वेजर को वो मिला नहीं। तो जो उनके लिए वहां पर भाषण लिखते हैं वो कौन गुमराह कर रहे हैं? भाजपा के नेता कर रहे हैं, कौन कर रहा है? देखिए गुमराह कोई किसी को नहीं कर रहा है। आपने देखा कहीं जैसे डेली वेजर्स की कई बातें, कितना उन्होंने बेचारों ने अपना लगातार प्रोटेस्ट भी किया, ये सब चीजें जो हैं ऊपर सेंटर तक पहुंच रही हैं, उनके लिए एक अच्छा ही होगा। जो भी चीज होती है देखिए समय लगता है, लेकिन चीजें जो होती हैं समय के साथ बढ़िया ही होंगी, क्योंकि ये ऐसी सरकार है, ये एक अच्छी नहीं, हमारे अच्छे दिन आएंगे। सुमित जी के आएंगे, सुमित जी को अच्छे दिन से जिम्मेदारी समझो, क्योंकि हमेशा भाजपा का पक्ष रख रहे हैं, हमेशा हर एक बयान का विरोध करते हैं विपक्षी दलों के नेताओं के द्वारा जो दिया जाता है, कटाक्ष भी करते हैं, काउंटर अटैक कहता है जिसको। लेकिन सुमित जी बड़ी जिम्मेदारी कब मिलेगी? आप तो जनता के बीच में है, लेकिन आपको वो जिम्मेदारी कब मिलेगी? जनता भी जानना चाहती है ना। देखिए हमारे लिए, हम एक कार्यकर्ता के रूप में हमारा काम है, हमने हमेशा गीता में एक चीज बहुत बार बार पढ़ी है, उसी के ऊपर हम चलते हैं कि कर्म करता चल और फल की चिंता मत कर। वो कर्म मेरा है कि देश की जनता और ये जम्मू कश्मीर के जितने भी लोग हैं उनकी जितनी भी दर्द है, ये एक सामाजिक कार्यकर्ता और भाजपा का कार्यकर्ता होने के नाते मैं उठाता आया हूं, उठाता रहूंगा और आगे भी उठाऊंगा। और मेरे ही नहीं, हम सब के अच्छे दिन बहुत जल्दी आएंगे और ये मैं आप लोगों से वचन करता हूं। जहां पे जो चीज कोई गलत होगी तो आप लोगों की आवाज आगे आके खड़ी होकर मैं ही करूंगा। साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ये दावेदारी कर रहे थे कि अच्छे दिन जरूर आएंगे और यहाँ पर चुनाव नहीं हो पाए हैं, और चुनाव नहीं हो पाए हैं तो एक पॉलिटिकल सेटअप का गैप यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ब्यूरोक्रेसी जो है यहाँ पर चल रही है, लेकिन तमाम जो राजनेता हैं वो यहाँ पर जनता की आवाज नहीं बन पा रहे हैं। तो बड़ा सवाल ये है कि विभिन्न जो नेता हैं उनके अच्छे दिन कब आएंगे, और उनके जब अच्छे दिन आएंगे वोट की ताकत से जनता के अच्छे दिन कब आएंगे? आप ये हमारे से बने देखते